तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिटी कासल आर्क डीमन स्लेयर का, जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है और सबसे बेस्ट आर्क है डीमन स्लेयर का। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और ये मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ, इसके बहुत सारे पार्ट्स भी बनेंगे। वो देखते हैं कितने लेंथ्स में बनते हैं, पर आज मैं जितना हो सके मैं बता सकता हूँ कुछ लिमिटेड टाइम में। तो लेट्स बिगिन। तो इन्फिनिटी कासल आर्क शुरू होता है पहले ही मुजान से। इससे पहले हाशिरा की भी एक आर्क हुई थी, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं पूरा हाशिरा आर्क तुम्हें समझा दूंगा, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो इन्फिनिटी कासल शुरू होता है जब मुजान आता है उबुयाशी, मतलब हमारे जो मास्टर है कगाया मास्टर, उनके घर में मुजान आ जाता है और फिर वो जाता है मुजान के पास, क्योंकि कगाया उनको क्या पॉइजन वॉइजन हो गया था, वो आंखों से नहीं देख सकते थे, इसलिए उनकी बीवी ही मतलब अमाने जो उनकी बीवी है वो बोलती है, वो मुजान को पूरा डिस्क्राइब करती है, वो ऐसा दिखता है वो वैसा दिखता है, और कगाया को पता चल जाता है कि वो मुजान होता है। तब कगाया बोलता है कि मुजान और वो दोनों ही सेम वंशज के हैं और उन मुजान की वजह से उनके फैमिली को एक कर्ज मिला है कि वो लोग ज़्यादा दिनों तक नहीं ज़िंदा हो सके, इसलिए उनके जो क्लैन के लोग हैं, उनके जो वंशज है, वो लोग प्रीस्ट की लड़कियों के साथ शादी करते हैं जिससे वो लोग थोड़े दिन और जी सके। पर फिर भी उनके क्लैन में उनका जो वंशज है वो 30 साल के अंदर अंदर ही सब मर जाता है। तो तब मुजान हंसता है और फिर बोलता है कि उसे 1000 सालों से भी किसी ने अभी तक कुछ पनिशमेंट नहीं दिया है और वो अभी तक जिंदा है। पर तब बोला कि तुमने भले ही, कगाया बोलते हैं कि तुमने भले ही बहुत कुछ किया है, पर अभी हमारे जो डीमन स्लेयर है, जिनका तुमने फैमिली वैमिली सबको मारा है, वो अगर तुम लोग को एक दिन मार देगा, जब मुजान को वो मार देंगे तब उन्हें भी कोई मतलब दुख नहीं पहुंचेगा। तब मुजान हो जाता है पूरा गुस्सा और फिर वो अटैक करने ही वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाशिरास को सब कॉल आउट किया जाता है और हाशिरास सब उबुयाशी कगाया उबुयाशी के घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट होता है उबुयाशी के घर और पता चलता है कि हमारा जो कगाया उबुयाशी है, उन्होंने ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया था अपने आप को। पर मुजान एक डीमन है, वो रीजनरेट हो गया। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब ग्योमी को पहले से ही पता था। उससे पहले मैं आता हूँ, उससे पहले ही जब मुजान वो रीजनरेट हो तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है एक ब्लड डीमन आर्ट, और वो सोचता है कि वो किसने किया था। तभी हमें दिखाया जाता है तमायो सन जो आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, और फिर मुजान उसे याद दिलाता है कि तुमने ही, अब जब तुम डीमन बन गई तब तुमने अपने फैमिली को मार दिया था। वो बोलती है कि हाँ मैंने अपने फैमिली को मार दिया था, पर वो मेरी गलती नहीं है, मैं एक डीमन बनी थी क्योंकि मैं अपनी इलनेस को क्योर करना चाहती थी। पर मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को देखूँ बड़े होते हुए और सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती थी, पर क्योंकि वो डीमन बन गई और डीमन्स तो ह्यूमंस को खाती है तो ये जस्टिफाइड है। तब मुजान बोलता है कि तुमने उसके बाद भी बहुत लोगों को मारा है, पर उसने बोला कि मतलब हमारी जो तमायो सान है वो बोलती है कि हाँ, इसलिए वो अब मुजान को मार देगी। और तभी वो एक ड्रग इंजेक्ट करती है मुजान को, जहाँ पे वो बोलती है कि वो ड्रग से मुजान इंसान वापस बन सकता है। मुजान पहले तो वो मानता नहीं है कि वो वैसा कुछ बना सकती है, पर उसके बाद ही ग्योमी पीछे से अटैक करता है अपना वेपन से। पर फिर हमें एक दिखता है कि ग्योमी को पहले ही कगाया ने बताया था, एक्चुअली उबयाशी जो क्लैन है वो लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनके पास कुछ तो एबिलिटी है, और उसने बताया था ग्योमी को कि 5 दिन के अंदर अंदर मुजान यहाँ पे अटैक करने आएगा। तो बोला कि तुम लोग पास ही रहना, जब मुजान अटैक करेगा तब तुम लोगों को मैं सिग्नल विग्नल दे दूंगा किसी तरह, और तुम लोग पूरा हाशिरास का पूरा ग्रुप लेके आ जाना। तो ऐसे ही हुआ, पूरे हाशिरास के सारे संगठन सब लोग आ गए, सब लोग मुजान के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर मुजान ने तभी खोला इन्फिनिटी कासल का दरवाज़ा और तभी सब लोग गिर गए। और उससे पहले अपना तांजिरो भी उसके ऊपर अटैक करने वाला था, पर मुजान बोलता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। पर फिर तांजिरो बोलता है कि जो मरने वाला है वो सिर्फ मुजान की बुत्सुजी है। और फिर इन्फिनिटी कासल का दरवाज़ा सब खुल जाता है। तब तांजिरो अपना गिरता है, पर उसको ग्यू, अपना प्यारा ग्यू ने उसे बचा लिया। और फिर बहुत सारे डीमंस उनके ऊपर अटैक करते हैं, पर अपने जो ग्यू है वो तो वाटर हाशिरा, अपना तांजिरो भी कम नहीं है, उन्होंने उन सारे डीमंस को बहुत ही आसानी से मार दिया। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है और भी बहुत सारे अटैक्स जो ग्यू और तांजिरो करते हैं, बाकी बहुत सारे वहाँ पे डीमंस होते हैं, उन सबको वो मार देते हैं बहुत ही ईजिली। यहाँ पे फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें देखते हैं मित्सुरी और अपना जो ओबनाई है, जो स्नेक हाशिरा है, वो लोग भी एक साथ हैं और वो लोग भी डीमंस को मार ही रहे थे। और यहाँ पे हमें एक और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग ग्योमी और मोइचिरो को एक साथ देखते हैं
और वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और उनका काम है मुजान को मारना। फिर हमारे यहाँ पे दिखता है सिर्फ सानिमी जो अकेला होता है एक रूम में, और वो आई गेस वो रिग्रेट करता है कि उन्होंने वो उबुयाशी मतलब अपने जो मास्टर है कगाया को बचा नहीं पाते हैं, पर तभी एक डीमन आता है वो बहुत ही इजीली उसे मार देता है। ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल है और फिर वो कसम खाता है, मतलब वो अपना क्रेजी फेस दिखाता है और फिर बोलता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। और यहाँ पे दिखता है अपने इनोस्के भैया भी दिखते हैं, हाँ इनोस्के भी यहाँ पे था, और यहाँ पे गेन्या एक जगह मिलता है, और यहाँ पे हमें जेनित्सु मतलब तीनों ही अलग अलग रूम्स में होते हैं और ये सब स्प्लिट हो चुके हैं। उसके बाद हमें दिखती है शिनोबू जो एक प्लेस में आती है और उसे स्मेल आता है ब्लड का, तभी वो जाती है और तब वो देखता है डोमा को, अपर मुंटू को वो देखती है, और फिर वहाँ पे दिखता है कि डोमा सारे लोगों को मार रहा होता है, और उसे फिर डोमा को रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे एक लड़की होती है, और अपना डोमा तो लड़की लोगों को हमेशा खाता है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है शिनोबू का कि उसकी जो बहन है कनाए, वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, और वो ये भी बोलती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह जियो अपनी ज़िंदगी। और फिर अपनी कनाए जो उनकी बहन होती है वो मर जाती है, और फिर अपने शिनोबू को याद आता है कि कनाए ने बोला था कि वो उसको जो डीमन था उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर ब्लड स्टेन्स होते हैं, और वो पूरी तरह अपना जो डोमा है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर हुआ था, और तभी शिनोबू को पता चल जाता है कि वही है अपना डोमा, क्योंकि अपने जो शिनोबू की जो बहन होती है वो बोलती है कि वो बहुत काम और जेंटली बात करता है और वो एक केयर फ्री स्माइल देता है जो पूरी तरह डोमा का ही कैरेक्टर है। और तब एक बच्ची होती है जो बची रहती है जो बोलती है हेल्प मी, तभी अपना डोमा बोलता है कि चुप हो जा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं। मतलब डोमा केयर पता ही नहीं, मतलब ही डजंट केयर कि क्या हो रहा है, उसको सिर्फ मारना है और बात करना है। तो तभी शिनोबू से बचा लेते हैं, ऑब्वियसली वो एक हाशिरा है, उसका काम ही है ये सब करना। और फिर डोमा को पता चल जाता है कि हाँ ये एक हाशिरा है, पर फिर डोमा उसे मार देता है बहुत ही इंस्टेंटली। तो उसके पास फिर शिनोबू देखती कि उसके पास एक शार्प फैंस का एक वेपन है जिससे वो बहुत ही ईजिली लोगों को मार सकता है। फिर जब अपना जो डोमा है वो बोलता है कि मैंने इस लड़की को इसलिए मारा है क्योंकि अब उसको कोई पेन नहीं होगा और अब वो अच्छे से मर सकती है, मतलब उसको कोई पेन नहीं हुआ, यही वो बोलता है जो उसके डार्कनेस और उसके डेविलनेस को शो करता है। और डोमा ये भी रीज़न देता है कि सब लोग चाहते हैं कि वो लोग ना मरे, इसलिए डोमा क्या करता है उन लोगों को खा लेता है और उन्हें सुख दे देता है जिससे वो लोग एक साथ हेवन में जाके एक साथ रह सके। तो वो ये मानता है। फिर शिनोबू हो जाती है गुस्सा और बोलती है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो। फिर शिनोबू गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्ही ने मेरे सिस्टर को मारा है। फिर उसको याद आ जाता है डोमा को कि हाँ वो फ्लावर ब्रीद वाली ना लड़की जिसको पहले मैंने मारा था एंड ऑल। फिर ये तो कंफर्म हो जाता है कि उसी ने मारा है। और फिर शिनोबू अपने जो पॉइजन होती है उससे अटैक करती है और वो डोमा की आंखों में लगता है। पर फिर डोमा हंसते हंसते अपना ब्लड डिमन टेक्निक यूज़ करता है जो है लोटस आइस, जो एक क्या बोलो आइस टाइप अटैक है अगर मैं बोलूँ सच में। और उसके ऊपर ब्रीद भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम जम सकते हो, ऐसा कुछ तो है। फिर शिनोबू का जो पॉइजन है जिससे वो हमेशा पॉइजन देते वो पॉइजन थोड़ा काम करता है, पर क्योंकि वो एक अपर मुंटू है उसके ऊपर ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगा। पर फिर अपना जो अपर मुंटू डोमा होता है वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, पर उसके बाद उसको कुछ होता नहीं क्योंकि वो बहुत कम पॉइजन है और वो एक अपर मुंटू है तो उसको कुछ होता भी नहीं है बिल्कुल भी। और वो बहुत ही जल्दी रीजनरेट होकर पूरा अच्छा खासा हो जाता है। उसको हमें फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन में लिया जाता है जहाँ पे अपनी जो शिनोबू है वो उसको पॉइजन दिए जा रही है पर उसको पॉइजन लग ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल है इसलिए उसको पॉइजन लग ही नहीं रहा है। और शिनोबू इतना सारा पॉइजन यूज़ करके बहुत थक भी जाती है, पर फिर भी अपना जो डोमा आता है वो मजाक उड़ाता है कि तुम अभी थक चुकी हो और तुम स्वेट भी कर रहे हो, मतलब तुम्हें पसीना भी आ रहा है, क्या तुम ठीक हो, ये पूछ रहा है। तो तब शिनोबू को पता चला कि यही एक अपर मुन का पावर है ऑब्वियसली, और पॉइजन उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। फिर अपना डोमा हंसते हंसते बोल रहा है कि आफ्टर ऑल तुमने मेरा ब्लड डिमन टेक्निक को झेला है तो तुम थोड़ी पावरफुल तो तुम एक हाशिरा हो ऑब्वियसली। पर फिर अपनी शिनोबू होती है वो अपनी कंपाउंड आइस का इस्तेमाल करती है और फिर डोमा हंसते हंसते बोलते हैं कि तुम बहुत फास्ट हो, तुम ज़रूर सबसे फास्टेस्ट हाशिरा हो, जो शायद मुझे नहीं लगता उससे भी फास्टेस्ट है बहुत लोग। पर फिर डोमा अपना अटैक करता है अपना फैन से और शिनोबू के चेस्ट के ऊपर मारता है। पर
फिर बोलता है कि तुम तो सिर्फ मतलब डोमा बोलता है कि तुम तो मेरा सिर है उसको ऐसे ही काट सकते हो, पर तुम पॉइजन का इस्तेमाल क्यों कर रही हो, ऐसे ही पूछता है। पर बोला कि तुम ये भी बोलता है कि तुम तो अपना स्पीड, इतना तुम्हारा स्पीड है, तुम तो अकेले ही अपना स्पीड का पावर यूज करके तुम मेरा गला को काट सकते हो, तो तुम पॉइजन क्यों यूज करी। पर फिर वो उसका मजाक उड़ाता है कि उसका हाथ बहुत छोटा है इसलिए वो शायद नहीं काट पाएंगे एज ऑल। फिर एक पास्ट का होता है, पास्ट सीन आता है यहाँ पे। शिनोबू बोलता है कि अगर मेरा बॉडी थोड़ा और बड़ा होता तो शायद वो उस डीमन का गला काट सकता था। तो पर फिर शिनोबू के सामने आते ही उसकी बहन मतलब इमेजिनेशन में, और बोलती है कि तुम्हें अपने आप को ठीक से रखना होगा, तुम रो मत, तुम्हें जीतना पड़ेगा, तुम खड़े हो। और फिर शिनोबू बोलते हैं कि नहीं, मुझसे खून निकल रहा है, मैं अब नहीं कर पाऊंगी, मेरे लंग्स भी बहुत मतलब खराब हो चुके हैं और मैं अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। तभी बोलती है कि तुम खड़े हो, तुम हो इंसेक्ट हाशिरा, तुम्हें इसको मारना ही पड़ेगा। वो उसकी बहन ये भी बोलती है उसके इमेजिनेशन में, तुम्हें जीतना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी सैक्रिफाइस करो पर तुम्हें जीतना पड़ेगा, तुमने कनाओ को भी ये प्रॉमिस किया है। तब कनाओ का भी थोड़ा थॉट्स आता है। फिर उसकी बहन रोती रोती बोलती है कि तुम ये कर सकती हो, तुम सिर्फ कोशिश करो। पर फिर शिनोबू फिर खड़ी हो जाती है और फिर डोमा भी थोड़ा चौंक जाता है कि तुम खड़ी हो गई। फिर अपनी शिनोबू बोलती है क्या तुम इंसान हो। फिर अपना डोमा थोड़ा सा घबरा के बोल रहा है, मतलब वो तो उसका नाटक है कि तुम्हारा खून तुम्हारे लंग्स की तरफ जा रहा है और तुम मतलब बहुत बुरा हालत है तुम्हारा, यही बोलने का कोशिश कर रहा है। और फिर बोल रहा है कि तुम्हें अब बचाया नहीं जा सकता, तुम मरने वाली हो। पर फिर शिनोबू बोलते है कि मुझे उसके सिर मतलब नेक के ऊपर, उसके गले के ऊपर एम करके मारना पड़ेगा और तभी वो वहाँ पे उसका पॉइजन इंजेक्ट कर देगा, तब शायद कुछ हो जाए। पर फिर डोमा भी अपना अटैक करता है। पर फिर शिनोबू आती है, डोमा के पूरे एकदम सामने आती है और तभी अपना डोमा भी अपना ब्लड डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। पर फिर फाइनली अपनी शिनोबू आती है और डोमा के ऊपर अटैक कर देती है। फिर हमें शिनोबू का भी बैकग्राउंड दिखाई देता है कि उसकी कहानी दिखाई जाती है। पर मैं उसका स्टोरी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं स्टोरी एक्चुअली पूरा कवर नहीं करूँ, क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं सब ये हाशिराज की पूरी स्टोरी को मैं अच्छे से कवर करूँगा अलग से वीडियो में, और अपने अपर डीमंस के ऊपर भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी उनकी स्टोरी एक्सप्लेन करते हुए। तो ठीक है, तो हम लोग सीधे चलते हैं फाइट की तरफ पूरा। तो शिनोबू फिर भी उसको पॉइजन दे देती है, पर अपना डोमा को पॉइजन लगता है, पर आई डोंट थिंक उसके ऊपर पूरी तरह असर करता है। पर फिर वो बोलती है कि अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें मारने की, और वो कुछ भी कर देगी उसे मारने के लिए, ये बोलती है वो। पर फिर डोमा उसको हक करता है, बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत कोशिश करी हो एंड ऑल। और डोमा बहुत ज़्यादा क्रेजी डीमन है एकदम। फिर बोला कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक वीक, एक कमज़ोर लड़की जो इतना कुछ कर सकती है एक अपर डीमन के सामने। और वो ये भी कहती है कि उसके पास उसके सिस्टर कनाए से भी ज़्यादा टैलेंट है, और वो ये भी अप्रिशिएट करता है कि वो अभी तक मरी नहीं है। फिर वो बोलता है कि अब तुम वर्दी हो, नाउ यू आर वर्दी ऑफ बीइंग ईटन बाय मी, तो अब तुम काबिल हो मेरा शिकार बनने के लिए, ये कहता है वो। और फिर बोलता है कि हम लोग एक साथ रहेंगे, एकदम एंड तक एक साथ रहेंगे, और तुम्हें कुछ आखिरी कुछ वर्ड्स कहने तो तुम बोल सकती हो, मैं सुन रहा। फिर बोलता है कि तुम नरक में जाके मर जाओ। और तभी अपनी कनाओ आती है और फिर वो शिनोबू को देखती है। फिर कनाओ भी बहुत ज़्यादा मतलब वो देखती है कि ऐसा सीन चल रहा है, मतलब पकड़ लिया है पूरा, और तभी अपनी कनाओ करती है ब्रीथ ऑफ फ्लावर का 4th फॉर्म, जिसका नाम है सेफ फ्लावर रोब, जिससे वो अटैक करती है पर बच जाता है अपना डोमा। और फिर अपनी कनाओ भी बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी हो जाती है और बहुत डर भी जाती है एक तरह से। पर फिर अपना डोमा उसे खा ही लेता है गेस, मतलब तब कनाओ से जब लड़ाई करने, जब वो अपना फ्लावर ब्रीदिंग यूज़ ही करने वाली थी, तभी वो खा लेती है, और उसका जो बटरफ्लाई वाला जो क्लिप था वो अपना जो डोमा है वो उसको चाटता रहता है, मतलब उसने उसको खा लिया है। तो हाँ, मैंने तुम्हें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दिया कि डोमा और शिनोबू का फाइट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया आज की वीडियो में। तो हाँ, ये हमारा पहला पार्ट है इन्फिनिटी कासल आर्क का, मैंने तुम्हें समझा दिया कैसे सब कुछ शुरू हुआ। हम लोग और भी पार्ट्स बनाएंगे जिसमें हम लोग और भी बहुत सारे फाइट्स है इस इन्फिनिटी कासल आर्क में, उसको हम पूरा से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग, क्योंकि इन्फिनिटी कासल आर्क बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।